वेलकम बच्चों। हम सॉल्व कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम इसको टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है बच्चों समांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, यदि पहली संख्या 3 है और अंतर 5 है तो समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर पहली संख्या 3 है और अंतर 5 है, यानी इसके बाद 5 का अंतर आएगा और अगली संख्या क्या होगी 8, तो इस तरह से पांचवा पद क्या होगा। तो या तो आप इस तरह से सॉल्व कर लिए कि यहाँ पे 5 5 आप जो है जोड़ते जाइए। ठीक है, 8 5 13, फिर 5 जोड़िए तो ये हो गया 18, फिर 5 जोड़िए तो आपका आ जाएगा 8 5 13 और 23। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद क्या हो गया 23। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। या तो फिर आप जो है फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पांचवा पद बराबर होता है पहला पद प्लस ब्रैकेट में पद संख्या -1 इंटू अंतर। ठीक है, जब बड़े नंबर्स दिए होंगे तो ये फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा। तो पहला पद क्या है हमारा 3 प्लस पद संख्या क्या है जो हमें पता करनी है 5, उसमें से 1 घटा देंगे, 5 - 1 गुणे अंतर कितने का है 5 5 का, तो हमने यहाँ पे रख दिया 5। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 धन 4 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 3 धन 20, आंसर आ जाएगा 23। आइदर आप इस तरह से सॉल्व करिए, आइदर इस तरह से सॉल्व करिए, आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 40 50 और 60 हैं, इनका औसत क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इजी बच्चों, तीनों को जोड़ देंगे 40 प्लस 50 प्लस 60 बटा कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 150 बटा 3, काट देंगे 3 पचे 15 आ जाएगा 50। तो इन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 50। ठीक है, ये हमारा औसत का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक काम को रमेश अकेला 10 दिन में कर सकता है, वही काम सुरेश 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो तो हम लिखेंगे रमेश का एक दिन का काम, तो रमेश का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चों 1/10। इसी तरह सुरेश का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो सुरेश का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। तो दोनों का कितना हो जाएगा, रमेश प्लस सुरेश का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चों, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी 30, इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 10 से काटेंगे 10 तिहाई 30, यहाँ आ गया 3, यहाँ 15 दूनी 30, तो ये हो गया 3 + 2 यानी 5, 5/30, इसको काटेंगे 5 करने 5, 5 6 30 आ गया 1/6। यानी रमेश और सुरेश जो है एक दिन में कितना काम करते हैं 1/6, और कुल दिन कितने लगेंगे, तो कुल दिन हो जाएंगे बच्चों 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 6 दिन। एक वस्तु को 150 रुपए में खरीदा गया तथा उसे 180 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 150 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 180 रुपए। ठीक है, तो लाभ कितना होगा बच्चों, तो लाभ बराबर हो जाएगा 180 ऋण 150 बराबर कितना आ जाएगा 30 रुपए। 30 रुपए का लाभ हो रहा है, अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा बच्चों, लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में मान रख देंगे 30/150 गुणे 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा 20, यानी 20% हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा समय, चाल और दूरी से रिलेटेड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे चलती है, तो कुल दूरी कितनी होगी। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे चलती है तो दूरी कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है बच्चों, सीधा सीधा सवाल है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमें फॉर्मूला पता है तो हम यहाँ पे बस मान रख देना है। चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
और समय कितना लग रहा है 5 घंटा। चूंकि एक ही में है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 300, घंटे से घंटा कट जाएगा, आ जाएगा 300 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 300 किलोमीटर। यहाँ पे बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।